राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साल 2024 में सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूं। भक्तों, सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। भक्तों, इसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भक्तों, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साल 2024 में सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूं। भक्तों, आप सभी इस कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से सुनिएगा। भक्तों, और कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। भक्तों, और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिएगा, श्री हरि विष्णु जी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में से एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण जरूर से करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। चंपावती नगरी में एक महिषामान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा के तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान,
अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत में समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से और अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध के यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, यहीं पर सफला एकादशी की व्रत की कथा संपन्न होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। तो भक्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत का महत्व क्या है भक्तों। तो भक्तों, सफला एकादशी पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सफला एकादशी, जैसे कि इसका नाम ही सफला एकादशी है, यह एकादशी हर कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली है। सफला एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें भक्तों। एकादशी का व्रत रखने से सभी कष्टों का निवारण होता है भक्तों, इसलिए सभी मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर से धारण करना चाहिए भक्तों। सफला एकादशी का इतना बड़ा महत्व बताया गया है भक्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि सफला एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है भक्तों, इसका कितना बड़ा महत्व है। इसलिए सभी मनुष्य को सफला एकादशी का व्रत जरूर से धारण करना चाहिए भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके भक्तों, और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।